मॉरिशस पीजेंट सिटी ब्यूटीफुल निवासी शर्मिता भिंडर ने एम्प्रेस कैटेगरी में फर्स्ट रनर-अप बेस्ट फिल्मोथेरेपिस्ट का खिताब जीता। एक मुलाकात शर्मिता भिंडर जी के साथ। मेरा नाम शर्मिता बैनर्जी भिंडर है और मैं एम्प्रेस कैटेगरी में मैंने फर्स्ट रनर्स अप जीता है और मैंने एक टाइटल भी जीता है जिसका नाम है बेस्ट फिलान्थ्रोपिस्ट, जो कि मेरा काम ही ये है। सो आई थिंक वो इम्प्रेस थे मेरा वर्क देखकर और उनको लगा कि मैं इसकी हकदार हूँ। और फर्स्ट रनर्स अप तो मैं बहुत खुश हूँ जीत कर, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और फिर जीतना। सो ये पैजेंट मॉरिशस में हुआ था। सो वर्ल्ड आइलैंड कल्चरल एंड टूरिज्म एम्बेसडर पैजेंट। और इसमें आपका जो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ ने आपको क्योंकि उसमें राउंड थे। सो काफ़ी सारे हमारे राउंड्स थे। इनिशियली हमें इंट्रोडक्शन देना था, फिर जो कॉज हम चैम्पियन कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरी बहुत सारा क्योंकि मेरी ज़िंदगी ही मेरी कॉज है और वो कॉज ही मेरी ज़िंदगी है, स्पेशल चिल्ड्रन। तो आई थिंक मेरी लाइफ स्टोरी मैंने प्रिपेयर बड़ा एक फॉर्मल सा किया था। स्टेज पे जाके मैंने जब सबको देखा मैंने बोला भी ये कि मैं तो प्रिपेयर कुछ और करके रही थी, पर जो निकलना है वही निकलेगा। सो मैंने लाइफ स्टोरी अपनी बताई और आई थिंक वो एक रीज़न था। एंड आई थिंक मेरा नेचुरल होना, मेरा अपने स्किन में कंफर्टेबल होना, सबको सपोर्ट करना, आई एंजॉयड द होल प्रोसेस। आई थिंक वो एक हाईलाइट था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आई थिंक आई लुक गुड ऑल्सो। इसमें और एक आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो दूसरे क्षेत्रों से लेडीज आएंगी तो कंपटीशन कैसा था? कंपटीशन मैं कहूँगी इंडिया में भी बहुत था, इंटरनेशनली भी बहुत था, क्योंकि हर एक लेडी अकम्पलिश्ड थी। एज आई सेड, आई एम नॉट अ जेलस काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे लोगों में खामियां नहीं और अच्छाइयाँ ही दिखती हैं। कई बार ये आपके लिए अच्छा नहीं होता, बट वो कहते हैं कि आपकी जैसी नेचर है। तो सुंदर ही नहीं थी, उन्होंने कपड़े नहीं अच्छे पहने थे, ग्रूम्ड ही नहीं वो अच्छी थी, उन्होंने लाइफ में बहुत अचीव किया था करियर वाइज भी, पर्सनली। सो आई थिंक वो सक्सेस स्टोरीज थी। तो आई एम वेरी प्राउड कि उनके अगेंस्ट खड़े होने के बावजूद भी मैंने विन किया। सो वी हैड अमेजिंग सेटअप। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच फ्रेंड दैट आई मेड एंड ईच पर्सन दैट आई मेट। आपके व्यू पॉइंट में सक्सेस क्या है? सक्सेस देखिए रिलेटिव है। हो सकता है आपको मैं सक्सेसफुल लगूं, किसी और को मैं नॉट सक्सेस लगूं। तो अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग फील करते हो ना मैं सक्सेसफुल हूँ, वो सक्सेस है। क्योंकि कई बार आप टॉप में पहुंचे होते हो और तभी आप लाइफ से डिससैटिस्फाइड होते हो, और कई बार आप अपना हेल्पर मिलोगे या आपकी जो घर में काम करने वाली होगी उसके फेस पे ग्लो होगा और बहुत सेटिस्फाइड होगी। तो मे बी एक मल्टीमिलियनेयर के फेस पे वो हैप्पीनेस नहीं है जो आपके घर में काम करने वाली है। तो वो सक्सेस है क्योंकि वो बिहार से आई है और उसने यहाँ सक्सेस बनाया है। सो शी इज अ सक्सेस स्टोरी इन हर लाइफ, राइट? एंड आई एम अ सक्सेस स्टोरी इन माय लाइफ। अंबानी जी एंड देयर फैमिली आर अ सक्सेस स्टोरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को मानते हैं सक्सेस। मतलब आप मानते हैं एवरी डे इज द हैप्पीनेस? हाँ, एवरी मोमेंट इज हैप्पीनेस। एवरी मोमेंट, डे तो बहुत दूर की बात है। आज हम लोग हैं और पता नहीं कल का, शाम तक का हमारा किसी का कुछ पता नहीं है। तो ये हैप्पीनेस है ना। आज हम लोग सब मिले, हमने बड़ी अच्छी बातें करी, हम बढ़िया चाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे, मौसम बहुत बढ़िया है। चैलेंजेस काफ़ी है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि डिस्पाइट दैट आपको किस चीज़ ने मोटिवेट करती रही, क्या चीज़ मोटिवेट करती रही कि आप अपने पैशन को पूरा करें? और जैसे मैंने हमेशा कहा कि मेरी मदर मेरे लिए लाइफ में सबसे बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर रही है। वो एक कैंसर उन्होंने फाइट भी किया था, उन्होंने सर्वाइव भी किया, क्योंकि जिस दिन हमने डॉक्टर को मिले तो उन्होंने बताया था 13 इयर्स की मैं थी कि मेरे मदर के पास 6 मंथ्स है, और माय मदर लुक्ड एट मी एंड सेड मैं तुझे बड़ा कर दूंगी। एंड एक्चुअली उन्होंने बॉडी नेचर सबसे फाइट करे, वो शी सर्वाइव्ड फॉर 4.5 years विद 4+ स्टेज कैंसर। तो वो उनकी स्पिरिट शायद मेरे में आ गई उनके जाने के बाद। तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं मायूस नहीं होती हूँ या रिजेक्टेड नहीं होती हूँ, बट
जब कोई प्रॉब्लम आती है मैं सोल्यूशन ढूंढती हूँ, मैं प्रॉब्लम नहीं बन जाती, ना ही प्रॉब्लम से गिर जाती। तो मेरे लिए किसी भी प्रॉब्लम का मतलब होता है सोल्यूशन ढूंढ के उसको इम्प्रूव करो, आगे चलो। और सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसकी नहीं है। जब तक आप दूसरे की कहानी नहीं जानते हो ना, आपको वो सुखी लगता है। जैसे अगर आप देखते हो और आप मेरी कोई कहानी नहीं सुनते, आप तो सोचते कितनी लकी है ना, सब कुछ है इसके पास। बट क्योंकि मेरी कहानी सुनी आपने, फिर आपको लगा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सो अगर मैं बैठकर आपकी कहानी सुनूंगी, शायद मैं भी ओ माय गॉड सुनूंगी। सो हर पर्सन इज अ सक्सेस, क्योंकि एवरीबॉडी बैटल्स वेरियस थिंग्स। आपका बैच नंबर 13 है, आपने लकी रहा। हाँ, सो इसका भी मैं आपको बताती हूँ। दो चीजें हैं, एक तो 13 लकी फॉर सम, अनलकी फॉर सम, जो बचपन से सुना है, और मैं इसको रब से जोड़ दूंगी 13 ही 13 है ना। सो सब 13 ही 13 है। और मैं एक्चुअली अब ये बिलीव करती हूँ कि मुझे जो कुछ मिलता है ना, बहुत सालों पहले जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी तो किसी ने मुझे बोला कि हीलिंग के लिए पैसे चार्ज करो, और तो जब हमने हीलिंग करी वो 2 जन सर्वाइव नहीं करे। उसके बाद मुझे मेडिटेशन में आया कि आप टीचिंग के चार्ज करो, हीलिंग के आपने चार्ज नहीं करना। तो सबने कहा नहीं, गलत बात है। तो मैंने कहा कि मैंने यूनिवर्स को कह दिया हम मांगते हैं 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, यूनिवर्स ने हो सकता है 100 करोड़ देने हो, आपने अपना छोटा कर दिया ना। सो अब आई से व्हाटएवर आई डिजर्व द यूनिवर्स नोज। और जब तब से मेरे पास अबंडेंस है हर चीज की। आई थिंक यहाँ भी मैं तभी पहुंची हूँ। आई एम श्योर देयर आर मच मोर ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, अकम्प्लिश्ड, इंडिया भरा हुआ है, वर्ल्ड भरा हुआ है। पर मेरा वहाँ पहुँचना, उस मोमेंट में उस चीज को जीतना, ये 13 ही 13 है। थैंक यू। एक और मैसेज, कोई फाइनल क्वेश्चन फॉर विमेन और यंग जिनको भी प्रॉब्लम रही है, हर एक को है प्रॉब्लम, Appreciate करो। सिचुएशन है, you know there's a lot of things Later stage में career pursue करना। हाँ, वो दोनों आंसर। आप क्या कहना चाहेंगे? So, सबसे पहले लोगों को क्या कहना चाहूँगी इज एप्रिसिएशन सीखो, क्योंकि जो जिंदगी में है नहीं हम उसके पीछे दौड़ते हैं, और जो है, क्योंकि एक अंधे से पूछो आंखों का वैल्यू, जो चल नहीं सकता। और बहुत सारी ऐसी, ये तो ऐसी एक रैंडम एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आप जिंदा हो, आप प्रोडक्टिव हो, आपका दिमाग चलता है, आपके पास बेसिक फाइनेंसेस है, आपसे ज्यादा कोई नहीं है। सो अप्रिसिएशन, हाँ दुखी हो जो नहीं है, स्ट्राइव करो जो चाहिए, पर जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। जैसे किसी ने मुझे बोला, वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ बोल रहे थे, और मैंने कहा वो जिंदा है ना, और तुम्हारे साथ है, आई डोंट हैव, ऐसे वो शुगर। और उसके बाद जो चेंजेस है वो आपको लगती है आपके लिए, आप सोच रहे हो मैं, मेरी वजह से नहीं है, शायद मेरे बच्चों की वजह से, या पता नहीं कौन कहीं बैठकर मुझे ब्लेस कर रहा है उसकी वजह से है। और आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि इस एज में मुश्किल है, एज इज अगेन अ नंबर, है ना। आप 20 में भी बूढ़े हो सकते हो, और आप 90 में भी बूढ़े नहीं हो सकते हो। आपको जब सीखने की और जानने की और इम्प्रूव करने की वो विल खत्म हो जाएगी ना, आप उस दिन जिंदा ही मर गए। You could be dead alive at 20 and you could be not there in this world. कबीर चले गए ना, रूमी कितने साल हो गए, आज भी जिंदा है। हर यंग पोएट या कोई भी रूमी के कोट्स पढ़ता है। सो अपने में बिलीव रखो और फोकस करो आप में क्या है। जैसे मेरे में जो टैलेंट है वो सिर्फ मेरे में है, साइड वाले में नहीं है। और साइड वाले का टैलेंट भी नहीं ले सकती हूँ, किस्मत भी नहीं ले सकती हूँ, कुछ नहीं ले सकती। आई हैव दिस पैकेज, अब इसको मैं कैसे इम्प्रूव करके बेटर कर सकती हूँ, उस पर फोकस करो। कोई ना कोई टैलेंट और कोई ना कोई समय, शायद मेरा अच्छा समय था, एज आई सेड सब कुछ ही बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरी शक्ल भी पहले से बेटर थी, मेरी फोटोग्राफी बेटर आई। सो मुझे लगता है वो मॉरिशस में मैं, हाँ बिकॉज मैं अपने यंग एज की, किसी ने मुझे पूछा, अब वो मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, तो किसी ने मुझे पूछा कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। मैंने कहा मुझे भी अभी पता चला कुछ सालों पहले, इससे पहले किसी ने मुझे बोला ही नहीं है ना। सो इट इज ऑल अबाउट द राइट टाइम। आई थिंक मेरा समय अच्छा चल रहा है, तो समय बुरा भी सारा टाइम नहीं चलता और समय अच्छा भी नहीं चलता। सो बुरे को फेस करो और अच्छा तो आएगा, आज नहीं तो कल सबका आता है टाइम। थैंक यू।